हेलो एवरीवन, दिस इज नीलूफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा लता। आज हम बात करेंगे टीजीटी एसएसटी के सब्जेक्ट को लेकर। काफ़ी बच्चे परेशान हैं क्योंकि जैसे ही डेट अनाउंस हुई है आपकी एग्ज़ाम की, तो काफ़ी बच्चों के मेरे पास कमेंट्स आए, मैसेज आए, क्योंकि मैंने उन्हें प्रॉमिस किया था कि मैं आपके नोट्स अवेलेबल करा दूंगी। तो यहाँ पर एक मैं नोट्स का भी बताऊंगी, और दूसरी चीज़ ये कि लास्ट टाइम में आपको किस तरीके से पैनिक ना होते हुए अपनी स्मार्ट स्ट्रेटेजी को मेंटेन करना है। ठीक है, देखिए एक चीज मैं आपसे क्लियर करना चाहूंगी कि यहाँ पर पैनिक होने का कोई फायदा है नहीं। एक चीज और कि आप लोग एक चीज समझ सकते हैं कि देखिए डेट जो अनाउंसमेंट हुई है वो सबके लिए हुई है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या कि जो एग्जाम पैटर्न में चेंजेस हैं वो भी सबके लिए हुए हैं, आप अकेले तो हो नहीं। तीसरी चीज कि यहाँ पर आप जो कंफ्यूज हो रहे हैं कि जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं और आपकी तैयारी में बहुत फर्क है। तो यहाँ देखिए उन्हें बेनिफिट जरूर मिल सकता है, लेकिन आप अब भी तैयारी अगर ढंग से करेंगे ना तो आपको ये 10-15 दिन में भी इजीली आप चीजों को टैकल कर सकते हैं। देखिए क्यों, ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा कि सब्जेक्ट जो आपका इंट्रोड्यूस किया गया है टीजीटी में वो आज से पहले नहीं था। ठीक है, आज से पहले जो बच्चे थे वो टीजीटी में सब्जेक्ट की तैयारी इंटरव्यू पे करते थे, यानी कि रिटर्न अपना निकाल लेते थे, लेकिन अब रिटर्न में भी आपका सब्जेक्ट है। तो जितने भी बच्चे टीजीटी में एग्जाम दे रहे हैं तो ये तो वो फॉर श्योर हो जाए कि सब्जेक्ट हर किसी का ऐसा ही है। ठीक है, चाहे वो पहले से तैयारी कर रहा हो चाहे वो अब तैयारी कर रहा हो, पहली चीज। दूसरी चीज क्या कि अगर आप अपना सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में अगर आप देखेंगे चीजों को तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी कई चीजें है ना, मतलब जो एनसीईआरटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। मैंने आपको फर्स्ट डे से बताया था कि आपकी एनसीईआरटी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। और 9th 10th 11th 12th, ठीक है, ये 4 एनसीईआरटी और मेन जो थी वो आपकी 9th 10th की थी। ठीक है, ये एनसीईआरटी। लेकिन अगर अब आप इस सिचुएशन में एनसीईआरटी पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपका टाइम तो जाएगा ही जाएगा। मतलब कह लीजिए जो सिचुएशन है उसमें आप चीजें समझ भी नहीं पाएंगे। एक चीज, अब एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं रहा। और मुझसे जो बच्चों को शिकायत है वो ये है कि मैंने उन्हें नोट्स अवेलेबल मतलब सारे सब्जेक्ट के नहीं कराए। और हाँ, एक चीज और कि थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतना अच्छा रिस्पांस दिया मेरे हैंड रिटन नोट्स पे, और जो पीडीएफ फॉर्मेट्स मैंने आपको प्रोवाइड करे। और जिन भी बच्चों ने पेमेंट कर दी है और अभी तक उन्हें नोट्स अवेलेबल नहीं हुए हैं, तो प्लीज़ आप लोगों से थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा टाइम दें, क्योंकि चीज़ें ना थोड़ा सा मेरे लिए भी मैनेज करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पा रहा, लेकिन ठीक है, मैं आपको 2-3 घंटे में सारी चीज़ें अवेलेबल करा दूँ। ठीक है, पहली चीज़ ये तो उनके लिए था जो जिन बच्चों ने नोट्स ले लिए। और दूसरी चीज़ ये कि लास्ट टाइम में आपको है ना स्ट्रैटेजी अपने अकॉर्डिंग बनानी पड़ेगी। आपको हर चीज़ पे टाइम देना पड़ेगा, लेकिन उन चीज़ों को छोड़ना भी पड़ेगा जो कि आपके टाइम को खराब कर सकती हैं। जैसे कि आप अब अगर आप जीके पढ़ने बैठ गए तो कितना ही पढ़ेंगे, एक चीज़ याद रखिए। फिर क्वेश्चंस, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस। लेकिन क्वेश्चंस लगाने का फ़ायदा आपका तब होता है ना जब आप सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ें पढ़ के बैठे हो। अब सिलेबस तो आपका बहुत बड़ा है, तो उसमें आपको चीज़ें उस तरीके से लेके चलनी पड़ेगी। देखिए मैं एक चीज़ कहूँगी कि हो सकता है ये वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन मैं लास्ट तक आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगी, तो प्लीज़ वीडियो पूरा ज़रूर देखना। ठीक है, तो आपका सब्जेक्ट सबके लिए नया है, तो सब्जेक्ट में आपका एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और मैं आपको गारंटी कह रही हूँ एनसीईआरटी से बाहर आपका कुछ आना नहीं है। ये चीज़ तो केवीएस के नोटिफिकेशन में भी पूरा मेंशन है। ठीक है, और पूरा सिलेबस उन्होंने मेंशन किया है। तो अगर आप सिलेबस भी कंप्लीट कर लेते हो ना तो भी आपके लिए कई चीजें है ना बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो सकती हैं। कैसे, देखिए सिलेबस बहुत बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है आपको टाइम लगेगा करने में, लेकिन अब टाइम है नहीं। तो यहाँ पर आप क्या करें कि देखिए या तो एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। तो अब मैं आपको नोट्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। देखिए पहले तो आपको स्क्रीन पे ये एक नंबर शो हो रहा होगा, इस पे आप व्हाट्सअप करके नोट्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, पहली चीज। और अभी फिलहाल टीजीटी हिस्ट्री के ही नोट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, और जो भी नोट्स हैं जो आपका सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग है। चाहे सिलेबस आपके सिलेबस में कुछ सबटाइटल्स भी दे रखे हैं ना, उन तक को मैंने नहीं छोड़ा है। ठीक है, तो आप एक चीज ध्यान रखिए
ये सारी चीजें ना, इसलिए मुझे टाइम भी लगा, इसलिए मैंने आप लोगों से ये भी नहीं कहा कि पॉलिटी ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के मैं अभी आपको 2-3 दिन में ही प्रोवाइड नहीं, क्योंकि देखिए जो आपका सिलेबस है ना उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, और टाइम आपके पास है नहीं। तो हिस्ट्री में बहुत बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी, तो अभी मैंने आपको हिस्ट्री के नोट्स अवेलेबल करा दिए हैं, और इसमें क्या क्या है, कितने पेज हैं, किस तरीके से चीजें हैं, तो मैं आपको क्लियर करना चाहूंगी कि ये जितने भी नोट्स पढ़े, जितनी भी पीडीएफ्स पड़ी हुई है ना, और यहाँ पर एक सॉरी कहना चाहूंगी कि आवाज का शायद आपको कुछ इश्यू हो, क्योंकि जो माइक था मेरा वो उसका बैटरी लो हो गई, और ये मैंने नया माइक लगाया दूसरा वाला, जिसमें थोड़ा सा आवाज का ऐसे ही आता है, ठीक है। तो ये सारी अगर आप पीडीएफ देखेंगे ना, तो ये सारी आपके हिस्ट्री की है, टीजीटी हिस्ट्री की, ठीक है। तो ये सारी ऐसी पड़ी हुई है अभी, ये सारी पीडीएफ आपके टीजीटी हिस्ट्री की है। इसमें आपके जितने भी टॉपिक दे रखे हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। आप अगर अपना सिलेबस लेके बैठेंगे, मैं आपका सिलेबस लेके बैठी हुई हूँ, इसका दूसरा पेज, यूनिट 1 और यूनिट 2 दोनों यूनिट के, चाहे टॉपिक हो चाहे सबटाइटल हो, ठीक है, उन सबका जो कहते हैं ना, मतलब सब कुछ मैंने आपके और बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया है, ठीक है। एक चीज मैं आप लोगों से कहूंगी कि जैसे कि आपका ये वाला रूसी समाज, ठीक है, यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति, ठीक है, ये जो टॉपिक है आपका, इसमें अगर आप ध्यान देंगे ना, तो देखिए अगर आप अपना सिलेबस देखेंगे, मैं ऐसे ही नहीं बात कर रही, आप अपना सिलेबस लेके बैठिए। अगर आपके पास अभी भी सिलेबस नहीं है ना, तो आप देखिए कि आपकी तैयारी कहाँ चल रही है, ठीक है। बिना सिलेबस के बिल्कुल भी तैयारी नहीं करनी, और सिलेबस लेके बैठिए। और सिलेबस में एक टॉपिक मैं बता रही हूँ, जैसे कि आपका सिलेबस है, ठीक है, ये इसमें जो यूनिट 2 है, यूनिट 2 का फर्स्ट टॉपिक है आपका द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है, यूरोप वाला चैप्टर, यही मैं बता देती हूँ आपको नोट्स में आपके लिए क्या क्या अवेलेबल है। यूरोप कहाँ गया, नेशनलिज्म इन यूरोप, हाँ ये तो हाँ, राष्ट्रवाद का उदय, ठीक है, ये आपका देख सकते हो, ये पीडीएफ है, अराउंड 13 पेज, 13, ठीक है, 13 पेजेस की है ये पीडीएफ। और इसमें जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, जैसे कि द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, ठीक है, नेशन का आइडिया फ्रेंच रेवोल्यूशन में किस तरीके से इम्पैक्ट हुआ, ये सारी चीजें इसमें मैंने आपको नोट्स में अवेलेबल कराई है। दूसरा है मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है, यूरोप में ये कह लीजिए नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद किस तरीके से स्थापित, या कह लीजिए किस तरीके से भावना हुई, ठीक है, किस तरीके से चीजें हुई, ठीक है। फिर है द एज ऑफ रेवोल्यूशंस 1830, ये सबटाइटल्स बता रही हूं मैं आपको, और 1848, ठीक है। और ये जो, तो ये भी इसमें सारी चीजें मैंने आपके, कोई सिंगल सबटाइटल भी मैंने आपका नहीं छोड़ा है। और कोई बच्चा, जिन बच्चों ने देखे हैं नोट्स, उनके तो मतलब बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रिव्यूज आए हैं। और मुझे पर्सनली देखिए, मेरा मेन मकसद है ना, चाहे मैं देखिए पेमेंट, ऑब्वियस ही बात है कि जब आप कोई काम करते हो तो आपको भी अच्छा लगता है कि हमें हमारी मेहनत का फल मिले, ठीक है, दैट्स इट, ठीक है। अब आप भी समझ सकते हो कि कुछ चीजें तैयार करने में भी टाइम लगता है। मैं आपको ऐसे ही नहीं चीजें प्रोवाइड कर रही, मैं मतलब अपना 100% दे रही हूँ आपको चीजें प्रोवाइड करने के लिए। तो देखिए, चाहती तो मैं आपको जो मेरे नोट्स पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के रेडी है ना, वो देके मैं आपसे कह देती कि यही आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, लेकिन नहीं, मुझे खुद सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा जब तक मैं आपको कोई ऑथेंटिक चीज ना पहुंचाऊं, ठीक है। तो अभी फिलहाल आपके टीजीटी हिस्ट्री के नोट्स हैं, यहाँ स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा होगा, और इसमें अगर कोई मुझसे ये कहे कि आप अपने नोट्स का प्रमोशन कर रहे हो या मार्केटिंग कर रहे हो, जो भी कह लीजिए, देखिए आप थोड़ी मेहनत करेंगे तो आपको भी लगेगा कि भाई थोड़ा सा, मतलब पर्सनली आप ये कह सकते हो, नेगेटिव कमेंट अगर किसी को करने हैं कि सिर्फ नोट्स बेचने के लिए बैठे हैं ये वो, लेकिन इसके पीछे की कितनी मेहनत है ये मैं जानती हूँ, ठीक है। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी बच्चे परचेज करना चाहते हैं वो इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मेरे को बोल सकते हैं, इंटरेस्टेड लिख दीजिएगा तो आपको ऑटोमेटिकली रिप्लाई आ जाएगा, ठीक है, इंटरेस्टेड लिखिएगा, ठीक। दूसरी चीज ये कि
जो भी आपका सिलेबस है। और हाँ, एक चीज और कि मैं यहाँ पर सिर्फ आपको ये पीडीएफ्स नहीं प्रोवाइड कराऊंगी, इसके अलावा मेरे जो हैंड रिटन नोट्स है आपके लिए, ये पूरी पीडीएफ आपको मिलेगी। इसमें आप देख सकते हो ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, ये भी आपको मिलेंगे, प्लस आपको ये पीडीएफ्स भी मिलेंगी। लेकिन आपको मैं एक चीज कहूंगी कि देखिए, पहले जो आपको करना है ना, जैसे कि इसमें भी आपको यूरोप में राष्ट्रवाद मिलेगा और हैंड रिटन नोट्स में भी मिलेगा, तो दोनों को पढ़िएगा, क्योंकि इसमें कुछ चीजें मैंने ऐड ऑन इसमें कुछ चीजें मैंने आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ऐड ऑन करी हैं, और इसमें जो मैंने करी है वो कहीं ना कहीं थोड़ा शॉर्ट में की है। इसमें मैंने आपको इस तरीके से की है कि आपको चीजें समझ आए, ये याद रखिए। तो दोनों को लेके बैठिएगा। और देखिए एक चीज और कि यहाँ पर आपके सिलेबस में ना कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर और यूएनओ, इनका जिक्र है एनसीईआरटी में, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं दे रखे। ठीक है, तो ये टॉपिक्स भी मैंने आपको इनमें अवेलेबल करा। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, अब आप इसे किस तरीके से भी लीजिएगा, लेकिन मैं आपको कह रही हूं कि अगर आप इन नोट्स को पढ़कर, मतलब कह लीजिए रट जाइए इन्हें, है तो आपको एसएसटी वाले सेक्शन में, टीजीटी हिस्ट्री में तो आपको कोई डिफिकल्टीज नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर आप ठीक से पढ़ते हैं। और देखिए एक चीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि मैं आपको पूरा सब कुछ, मैं आपका पेपर भी कर दूं ना, उससे भी कोई फायदा नहीं है। जब तक आप अपना 100% नहीं देंगे, तब तक कोई चीज आपके लिए काम नहीं करेगी। ठीक है, तो आप देखिए, मैंने अपना 100% दे दिया, अब नेक्स्ट बारी है आपकी, आप अपना 100% दीजिए। और रही बात जिन बच्चों ने पेमेंट कर दी है, तो प्लीज थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी सारी चीजें। थोड़ा सा मुझे टाइम लग रहा है, क्योंकि काफी रिस्पॉन्स आप लोगों का इतना अच्छा आया है कि मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हो सकता है इस वीडियो में थोड़ा चैटिंग टाइप में हो गया है। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगी कि आपको पॉलिटी के सबसे पहले पॉलिटी और ज्योग्राफी के तो एटलीस्ट इन दिनों प्रोवाइड करा दूं। ठीक है, और रही बात इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है 2-3 दिन और रुक जाइए, क्योंकि सारी चीजें ना मुझे खुद करनी पड़ती है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि एक इंसान एक के जैसा काम करेगा और 10 जैसा काम करेंगे। तो होप सो चीजें बेहतर हूँ आप लोगों के लिए भी, मेरे लिए भी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं, मतलब ये मुझे खुद खुशी मिल रही है, मुझे खुद सेटिस्फेक्शन मिल रही है इन सब चीजों से, कि आप लोग इतने खुश हैं इन सब चीजों से। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मैं कोशिश करती हूँ जल्दी से जल्दी आपको और भी चीजें प्रोवाइड करने की। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें, और प्लीज ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दीजिए, इंशाल्लाह आपके लिए बहुत चीजें बेहतर लिखी हुई हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।